हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल ब्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो राधे राधे जी। और अभी बज रहा है शाम का 6। तो हमारी शाम वाली जो चाय होती है, इवनिंग टी हो चुकी है। और फिलहाल अभी हफ्ते भर से तो मेरी भी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। सर्दी जुकाम और थोड़ा बहुत बुखार हो रखा था। तो थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो जाती है ना, तो फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता है ना। तो फिर मतलब खाने पीने में मजा आती है, मुंह का स्वाद चला जाता है। और मतलब और भी कुछ साइड वाले काम होते हैं ना, वो भी करने का मन नहीं करता है। फिर चाहे वो जैसे कि ये व्लॉगिंग हो, व्लॉगिंग करने का भी मन नहीं करता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा ना, जब तबीयत खराब रहती होगी तो आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता होगा। तो फिलहाल ऐसा ही सेम मेरे साथ है। मैं मेरठ गई थी, वहां फिर तबीयत खराब हो गई थी। तो तब से मेरी तबीयत अभी तक ठीक ही नहीं है, लेकिन आज थोड़ा सा पहले थोड़ा सा बेटर लग रहा है। तो बस आज मैं अच्छे से तैयार भी हुई हूँ और काजल भी लगाया है। मतलब थोड़ा सा चेहरा सही लग रहा है। जब खुद तबीयत अंदर से सही होती है ना, तो कुछ करने का मन भी करता है और तभी हम अपने आप को अच्छे भी लगते हैं। तो बस अभी शाम का 6 बज रहा है। सोचा क्यों ना चलो 6 बजे से आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी जाए। तो शाम की चाय तो मुझे मेरी देवरानी ने पिला दी थी, शिवानी ने। और अभी मैं बिल्कुल रेडी होके आ गई हूँ किचन में। तो अभी शाम का जो ऊपर अपने मंदिर का दिया बाती है, वो मैं करके आ गई हूँ। और अब हूँ अपनी किचन में कि शाम का कुछ खाना पीना बनाया जाए, कुछ खाने पर ध्यान देते हैं। तो फिलहाल आज मैं बनाने वाली हूँ काले वाले चने होते ना, काबुली चने होते ना, उनकी सब्जी बनाने वाली हूँ। तो शिवानी के पास चने रखे थे, तो शिवानी ने चने दोपहर में भिगो दिए थे। बोले कि भाभी चलो चने की सब्जी बनाते हैं, और एक्स्ट्रा चने भिगो कर रखती हूँ, तो कल मॉर्निंग में चने को बॉयल चने फ्राई करेंगे। मैंने कहा ओके। तो फिलहाल मैंने बोला कि चने की सब्जी मैं बनाऊंगी, क्योंकि मैं पता है छोले बहुत अच्छे बनाती हूँ। छोले भटूरे मैं बहुत अच्छे बनाती हूँ। जितने लोगों ने खाया है अभी तक सबने तारीफ की है। तो फिलहाल मैंने सोचा कि चलो, मैंने बोला कि रोटी तुम बनाओ और चने की सब्जी मैं बनाऊंगी। तो वो अपना काम करने में लग गई है, वो रोटी रोटी की तैयारी कर रही है। और मैं आ गई हूँ अभी अपने किचन में चने की सब्जी बनाने के लिए। और चने की सब्जी मुझे भी बहुत पसंद है, चने की सब्जी और चावल। तो फिलहाल किचन में काम शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं दिया जला देती हूँ। एक दिया मैं शाम के टाइम में डेली, शाम को जब कुबेर का टाइम हो जाता है, कुबेरिया का टाइम, तो मैं अपने मेन गेट पे दहलीज पे एक सरसों के तेल का दिया नियम बनाकर जो है ना, मैं जलाकर रखती हूँ एक दीपक अपनी दहलीज पे। और अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हो, शाम के टाइम कुबेर के टाइम में आप अपने मेन द्वार पे, अपनी दहलीज पे, जहां से आपका मेन प्रवेश द्वार है, अगर आप वहां पे दिया नहीं जलाते हो, दीपक नहीं जलाते हो, तो एक दीपक मंदिर के साथ साथ शाम को अपनी दहलीज पे, अपने मेन प्रवेश द्वार पे, जो मेन आपका गेट है, वहां जरूर जलाया कीजिए। बहुत शुभ होता है, बहुत 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 अच्छा होता है घर में। मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। और कहते हैं कि भगवान जो है, भगवान को जो है, अगर हमारे गेट पे उजाला रहेगा, हमारा गेट प्रकाशित रहेगा, वहां पे रोशनी रहेगी, तो भगवान भी तो निकलते हैं ना रास्तों से। तो हमारे घर में जो है, हमारे मेन द्वार पे प्रकाश देकर, रोशनी देकर भगवान भी हमारे घर में प्रवेश करेंगे। और वैसे भी शाम के टाइम में अपने मेन दहलीज पे, अपना जो मेन घर का गेट होता है ना, वहां पे हमें अंधेरा नहीं रखना चाहिए। हमें डेली वहां पे एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। तो फिलहाल आप लोग अगर नहीं जलाते हो, जो लोग जलाते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग नहीं जलाते हैं ना, तो शाम को कुबेर के टाइम में अपने घर के मेन गेट पे, अपनी दहलीज पे एक दिया जरूर जलाया कीजिए। तो फिलहाल चलिए मैं भी चलती हूँ, सबसे पहले अपने मेन गेट पे एक दिया जला कर आती हूँ, दिया जलाकर रख देती हूँ। उसके बाद फिर लगती हूँ अपनी किचन में शाम के खाने की तैयारी में। तो खाने में तो मैं बनाने वाली हूँ काबुली चने की सब्जी। तो फिलहाल चलो सब्जी बनाऊंगी और आपको भी दिखाऊंगी कि मैं काबुली चने की सब्जी कैसे बनाती हूँ, जो इतनी टेस्टी बनती है कि सब लोग तारीफ करते हैं। और सब लोग मेरे घर में तो सब लोग बोलते हैं कि मेरे से अच्छी चने की सब्जी कोई नहीं बनाता, छोले और चने की सब्जी कोई नहीं बनाता, कोई नहीं, चैलेंज है मेरा। तो फिलहाल चलिए, फिलहाल पहले तो अपने घर के मेन गेट पे चल के दिया जला लेते हैं, है ना। चलो दिया जला कर आते हैं।
सो गाइस तो फिलहाल गेट के बाहर दीपक जलाकर रख दिया है और अब चलो आ गए हैं अपनी किचन में। चलो अब जो है बनाते हैं काबुली चने की सब्जी। अब करते हैं शाम की खाने की तैयारी। तो फिलहाल मैंने अपनी किचन में कुछ चेंज किया है, आपको दिखाती हूँ, आप गैस करना आपको मेरी किचन में क्या चेंज लग रहा है। चलो बैक वाले कैमरे से दिखाती हूँ। तो फिलहाल ये है हमारी किचन। अब आप समझ गए होंगे। हाँ जी, तो हमने अपने किचन में ये चेंज किया है। हमने अपनी किचन में लगाई है टेबल। सोचा कि थोड़ा सा किचन में जो है ना थोड़ा थोड़ा जो है कुछ चेंज करते हैं तो अच्छा फील होता है, अच्छी फीलिंग आती है। तो मैंने अपनी किचन में, मम्मी ने जो है, मेरी सासू माँ ने साइड टेबल बनवाई थी, 2 साइड टेबल बनवाई थी रूम के लिए। तो मैंने एक अपने यहाँ पे किचन में लगा ली है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ऐसे कुछ जो हमें डेली यूज़ में ज़रूरत पड़ती है मसालों की, तो वो मैंने यहाँ कुछ इस तरीके से डब्बे लगा लिए हैं। और इसमें कुछ टिश्यू पेपर वगैरह और कुछ ज़रूरी किचन का ही सामान है वो सब रखा हुआ है। तो फिलहाल ये हमने किया है अपनी किचन में चेंज। तो हमारी किचन में ये न्यू टेबल कैसी लग रही है, कैसा लग रहा है हमारी किचन में थोड़ा सा छोटा सा मिनी सा बदलाव। और ये देखिए छोटे से 2 ग्रीन कलर के छोटे छोटे कंटेनर जो कि मेरी देवरानी शिवानी को बहुत पसंद आए। वो तो शॉक्ड रह गई सुन के, मतलब कि इसके रेट सुन के शॉक्ड रह गई और इनके रेट सुन के आप भी शॉक्ड रह जाओगे। तो फिलहाल ये जो कंटेनर है ना 2 ग्रीन कलर के बर्निया टाइप के, तो ये इनको बर्निया बोलते हैं ना, तो ये है हार्ड प्लास्टिक की। तो मतलब ये टाइट वाला हार्ड वाला प्लास्टिक है जो कि दबता नहीं है आसानी से। तो ये बहुत ही प्यारी है। और इनके ये जो बर्नियाँ है 2, ये 20 रुपीज़ की 2 हैं, यानी 10 रुपीज़ की एक बर्नी है। तो 20 रुपीज़ में 2 बर्नी है। तो मेरी देवरानी को बहुत पसंद आई, तो वो मेरे से बोल रही थी कि इस बार जब भी पुणे जाना तो मेरे लिए भी वहाँ से ये बर्नियाँ ज़रूर लेके आना। मैंने कहा ठीक है, पूरा 12 का सेट ला कर दे दूँगी। तो फिलहाल चलो अभी किचन का जो नया बदलाव था वो तो मैंने आपको दिखा ही दिया है। अब चलो अपने किचन का जो काम है मैं वो शुरू करती हूँ, लग जाती हूँ फटाफट किचन में अपना जो है सब्जी की तैयारी करने में। सो गाइस तो ये लिए हैं हमने काबुली चने, ब्लैक वाले चने हैं जो कि हमने दोपहर में भिगोए हैं करीब 2 बजे के आसपास। तो जल्दी मतलब कि दोपहर में 2 बजे हमने भिगोए थे, तो हमें लग रहा था कि शायद नहीं भीगेंगे। तो अगर हमारे पास कम टाइम हो तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमने गर्म पानी किया और गर्म पानी में काबुली चने भिगोए हैं। गर्म पानी किया, पानी को खौलाया और उसमें डाल दिया आधा चम्मच नमक और उसी में फिर जो है ना गर्म पानी में चने भिगोकर ढककर रख दिए। तो फिलहाल देखिए आप 2-3 घंटों में चने कितने अच्छे से भीग गए हैं। तो फिलहाल अगर आपको चना, राजमा कुछ भी ऐसे ही भिगोना हो और कम टाइम में हो और 2 ही 3 घंटे का समय हो और आपको सब्जी के लिए ऐसा भिगोना पड़े तो आप गर्म पानी में भिगोकर रख सकते हो। तो 2-3 घंटे में खूब अच्छे से चना हो या राजमा हो या चने की दाल हो, कुछ भी हो, 2-3 घंटे में बहुत अच्छे से भीग जाती है। तो फिलहाल चलो हमारे चने तो बहुत अच्छे से भीग गए हैं। चलो अब इनको अच्छे से साफ कर लेते हैं, धुल लेते हैं और फिर कुकर में इनको जो है बॉयल होने के लिए रख देते हैं। तो गाइस तो फिलहाल शाम का दिया बाती मैं कर चुकी हूँ और शाम का दिया बाती करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। और आज किचन में मैं बना रही हूँ थोड़ा सा कुछ खास सब्जी। तो सब्जी यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ आज काबुली काले चने की। तो बस जो है काले चने रखे हुए थे घर पे और काफ़ी दिनों से काले चने की सब्जी बनी नहीं थी। तो शिवानी ने जो है ना चने वगैरह निकाले, धूप में रखे, उनको साफ किया और बोला भाभी इसकी सब्जी बना लेते हैं। काफ़ी दिनों से रखे हैं, फिर रखे-रखे क्या होता है ना चने घुन जाते हैं, तो बोली कि हम इसको जो है ना बॉयल कर लेते हैं, कुछ की सब्जी बना लेंगे और कुछ को जो है ना हम फ्राई करके मसाले वाले चने बनाएँगे। तो बस शिवानी ने मुझे चने दिए जो है चने रात में कल हम लोगों ने भिगो दिए थे और बस यहाँ पे चने बिन के अच्छे से धुल के साफ करके अभी यहाँ पे जो है ना कुकर में मैं चनों को उबलने के लिए रख रही हूँ। तो यहाँ पे चने को साफ पानी से अच्छे से धुल लिया है और यहाँ पे अब जो है ना चने में डाल रही हूँ थोड़ा-सा नमक। क्या है ना चने को जब भी उबालते हैं हम लोग तब अगर उसमें थोड़ा-सा नमक डाल दें और थोड़ा-सा खाने वाला सोडा तो चना बहुत अच्छे से उबल जाता है, पक जाता है, सिर्फ़ 2-3 सीटियों में ही। लेकिन यहाँ पे मेरे पास घर में खाने वाला सोडा तो था नहीं, तो मैंने सिर्फ़ नमक डाल के जो है चनों को उबलने के लिए कुकर में रख दिया। और नमक डालने से ये भी रहता है ना कि नमक पूरा चनों में अंदर तक अच्छे से जो है नमक का फ्लेवर आ जाता है, तो हमें जो है ना चने खाने में बॉयल होने के बाद और टेस्टी लगते हैं। हम उनको सब्ज़ी के अलावा ऐसे सादे प्याज़, नींबू और मिर्च के साथ भी खा सकते हैं।
तो बस यहाँ पे जो है ना चने एक साइड बॉयल हो रहे हैं और दूसरी साइड मैंने अब चने की सब्जी बनाने का जो मसाला है वो रेडी करना शुरू कर दिया है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन का पेस्ट बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे बस जो है ना मैं सुमित से बातें करती जा रही हूँ। सुमित भी थे, शिवानी, सभी लोग इस टाइम पे एक्टिव थे। तो बस यहाँ पे मैं बातें करती जा रही हूँ और जो है प्याज लहसुन का जो पेस्ट है बनाने के लिए उसकी तैयारी भी करती जा रही हूँ। तो बस यहाँ पे तैयारी हो ही रही थी, तब तक आ गया था हमारा सोना। तो जब भी अगर कोई चीज़ हम काटने लगते हैं ना तो सोना को लगता है कि शायद आलू कट रही है, तो वो उसकी खुश जो है ना आ जाता है। तो और सोना को कच्चे आलू बहुत पसंद है और साथ में मैं चने में कुछ आलू भी डालूंगी। तो जो है ना आलू भी काट रही थी, तो आलू की खुशबू से सोना मेरे पास आ गया और भौंकने लगा कि उसको आलू खाने के लिए चाहिए। और सोना की आलू, कच्चा आलू सोना की फेवरेट है। तो बस यहाँ पे मैंने सोना को आलू काट के दिया और उसके बाद फिर यहाँ पे अब मैं बनाने लगी मिक्सर में डाल के लहसुन, प्याज, हरी मिर्च और अदरक का, टमाटर का पेस्ट। तो बस यहाँ पे मिक्सर में जो है बहुत, जब ये जो पेस्ट होता है ना, मैं बहुत बिल्कुल महीन चटनी जैसा बिल्कुल पतला नहीं बनाती, हल्का सा जैसे चॉपर से हम लोग चॉप करते हैं ना, मतलब जैसे कूटने वाले अदरक कूटने वाले से जैसा हम कूटते हैं, आधा खड़ा आधा महीन, उस तरीके से जो है ना बस हल्का सा दरदरा दरदरा ही मैं पीसती हूँ, बिल्कुल इसको महीन नहीं करती हूँ। क्या है ना, दरदरा दरदरा पीसने के बाद जब हम इसको जो है ना तड़का मारते हैं ना तो सब्जी में खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो पूरा महीन नहीं करती हूँ मैं ये पेस्ट, हल्का सा खुरदुरा खुरदुरा सा, हल्का सा खड़ा खड़ा ही रखती हूँ। तो बस यहाँ पे तब तक इतनी तैयारियां मैंने की, तो यहाँ पे चने उबल चुके हैं। अब जो है ना मैं यहाँ पे गरम गरम चने कुकर से निकाल कर बाहर बाउल में रख रही हूँ ताकि चने ठंडे हो जाएं। फिर उनको दो डिवाइड में बांट कर मैं आधे की सब्जी बनाऊंगी और आधे चने में रख दूंगी कि नाश्ते में सुबह। सो गाइस, तो ये देखिए चने हमारे बॉयल हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात आपको बताती हूँ कि ये चने जो ना, मैंने सिर्फ पानी में बस आधा चम्मच नमक डाला था और 4 सीटियाँ आई और 4 सीटियों में चने बहुत ही अच्छे से बॉयल हो गए हैं। आप ये देखो, बहुत अच्छे से चने बॉयल हो गए हैं। मुझे जो है खाने वाला जो सोडा होता है या बेकिंग पाउडर या इनो, मुझे कुछ भी इनमें नहीं डालना पड़ा, ये बिना सोडा डाले ही अच्छे से चने बॉयल हो गए। तो बस यहाँ पे जो है चने बॉयल हो चुके हैं और एक तरफ सब्जी बनाने का जो मसाला होता है वो तो मैंने सारा मिक्सी में पीस के रख ही लिया है। तो बस अब इसमें से जो ना, ये चने जो है ना, इनको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी। तो हाफ पार्ट की सब्जी बनाऊंगी और हाफ पार्ट को सुबह हम लोग फ्राई करेंगे, मसाला चना बनाएंगे और चाय के साथ बढ़िया नाश्ते के लिए जो है उनको रेडी रखेंगे। तो वो शाम को बनाएंगे। तो इसमें से बस हम लोग जो है ना हाफ चने की ही सब्जी बनाने वाले हैं, क्योंकि ऐसे तो ये चने बहुत ज्यादा है। तो हाफ चने की सब्जी और हाफ का मसाला चना यानी नाश्ते में। तो चने की सब्जी के साथ मैंने बॉयल 3 आलू लिए हुए हैं। तो ये आलू मैंने दोपहर में बॉयल किए थे, आलू फ्राई सूखी सब्जी के लिए। तो उसमें से मैंने 3 आलू बचाकर रख लिए थे। तो चने की सब्जी हम लोग जब भी बनाते हैं, चने की सब्जी बनाएं या छोले की सब्जी बनाएं, तो उसमें 2 या 3, मतलब चने की क्वांटिटी के हिसाब से अगर आप बॉयल आलू अच्छे से मिक्स कर दो ना, जब सब्जी पूरी आप अच्छे से छौंक दो, पूरी ग्रेवी वगैरह अच्छे से बना के, जब उसमें चने को आग में अच्छे से भूनने लगते हैं धीमी धीमी आंच पे, तब इस आलू को अच्छे से मैश करके हम लोग चने के साथ भून देंगे। तो क्या होता है ना, चने की सब्जी की जो ग्रेवी होती है ना, वो गाढ़ी हो जाती है, सब्जी में ग्रेवी में गाढ़ापन आता है और सब्जी का टेस्ट भी खाने में बहुत अच्छा आता है। तो फिलहाल अभी कैसे मैं इसको आलू को मिक्स करके सब्जी में, चने की सब्जी में मिक्स करूंगी, वो आप अभी देखना। तो फिलहाल चलो अभी हम लोग लेट नहीं करते हैं और काबुली चने यानी काले वाले चने की सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पे जो है कुकर में डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल। तो मैं सब्जी और दाल में तड़का सब मैं मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल से ही लगाती हूँ। तो बस यहाँ पे ऑयल गर्म हो जाने के बाद डाला है जीरा और हींग और इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर ले रही हूँ। और इसके बाद यहाँ पे जो मैंने मतलब हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और
थोड़ा बहुत जो भी मसाला मुझे पहले से डालना रहता है वो, और बाकी यहाँ पे जो मैंने लहसुन, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट बनाया था, उस पेस्ट को कुकर में डाल के अच्छे से भून ले रही हूँ। और यहाँ पे जिस मसाले को ना हम जितना धीमी आंच पे भूनते हैं ना, उतना ही ये मसाला अच्छा भूनता है और सब्जी का टेस्ट जो है ना बहुत ही सूंदर आता है और सब्जी में खुशबू बहुत अच्छी आती है। मसाला बहुत अच्छा महकता है। तो बस यहाँ पे मसाला पक रहा है और दूसरी साइड मैंने यहाँ पे बॉईल किए हैं आलू। तो इन आलूओं को जो है ना मैंने बॉईल करके इनको जो है ना मैं अच्छे से मैश कर ले रही हूँ, इससे क्या रहेगा, जब पूरा मसाला पक जाएगा और सब्जी में मैं कुकर में सीटी लगाऊंगी चने डाल के, तो उसमें मैं ये आलू मिक्स कर दूंगी। तो इससे क्या होगी ना कि चने की सब्जी की जो ग्रेवी है ना वो गाढ़ी रह जाएगी, जिसमें कि पानी अलग और चने अलग नहीं भागेंगे। तो इस जो है जब भी मैं छोले की सब्जी बनाऊँ या चने की, तो मैं उसमें 2-3 आलू जो है ना उबाल के और इनको अच्छे से महीन करके अच्छे से मैश करके मैं छोले की सब्जी में और चने की सब्जी में मिक्स कर देती हूँ, जिससे कि इनकी जो ग्रेवी होती है ना वो अच्छे से गाढ़ी हो जाती है। तो हम एक तरफ यहाँ गैस को धीमा करके जो है धीमी आंच पे सब्जी में मसाला भून रहे हैं, और यहाँ पे हाँ जब मैंने वो प्याज और हरी मिर्च और ये सारा अदरक का पेस्ट मिक्सर में तैयार किया था ना, तो मैं उसमें ये टमाटर डालना भूल गई थी। तो कोई बात नहीं है, भूल गया तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बस यहाँ पे हमारा जो है ना मसाला पक चुका है। देखिए जब मसाले से तेल रिलीज होने लगे ना तो समझ लो कि आपका मसाला अच्छे से पक गया है। तो बस अब यहाँ पे जो है ना मैंने टमाटर को, तो अब यहाँ पे मैंने जो है ना टमाटर को चाकू से ही थोड़ा सा बड़े बड़े साइज में काट लिया है, और इसको अच्छे से पका देंगे ना तो ये मतलब जो है गल जाएगा अच्छे से। तो बस यहाँ पे मैंने टमाटर काट लिया है, और ये टमाटर, अब मैं टमाटर को मसाले में अच्छे से जो है डालूंगी, और 2 मिनट तक जो है अच्छे से टमाटर को भी सब्जी में ऐसे पकने के लिए छोड़ देंगे। और मैंने सब्जी में गरम मसाला भी जो है ना ऊपर से नहीं मैंने पीसा था, खड़ा गरम मसाला मैंने नहीं पीसा था। तो मैंने कुछ मसालों को, खड़े गरम मसालों को ही मतलब पहले से ही पीस कर रखा हुआ है, तो वो गरम मसाला मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। और एक साइड मैंने यहाँ पे देखिए है, मैंने बोला था ना उबले हुए आलू का भी यूज़ करूँगी, तो यहाँ पे मैंने ये देख लीजिए आलू मैंने यहाँ पे अच्छे से मैश करके रख लिए हैं। तो बस अभी टमाटर को अच्छे से सब्जी के साथ अच्छे से भून लेंगे, और जब टमाटर अच्छे से भून जाएगा, गल जाएगा, तो बस जो चने मैंने रखे हुए हैं, इन चनों को जो है ना थोड़ी देर सब्जी ये मसालों में भूनूंगी, और उसी के साथ कभी मैं चने में आलू ऐड कर दूंगी। तो फिलहाल चलिए पहले टमाटर को सब्जी में हम अच्छे से पका लेते हैं, उसके बाद 5 मिनट तक ये अपने बॉईल किए हुए चने और आलू को फिर भून लेंगे। उसके बाद जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उतना पानी डाल में कुकर में लगा देंगे सीटी। और चलिए तो फिलहाल हमारे पहले भी जो है ना ठीक से अच्छे से गल गए थे, पक गए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं 3 सीटियाँ लगाऊंगी, ताकि जो है ना अच्छे से ग्रेवी गाढ़ी गाढ़ी गड्डी गड्डी ग्रेवी बने। तो फिलहाल चलो फटाफट जो है ना पहले तो टमाटर को भूनते हैं, उसके बाद फिर मसालों को चलो वो अच्छे से भून के कुकर में लगाना है सीटी। सो गाइस, तो फिलहाल अभी जो है मैं किचन का काम निपटा कर अब आ गई हूँ अंदर रूम में। तो अभी जो है ना सुमित बाहर गए हुए हैं किसी काम से, तो मैं फटाफट अपना जो ये रूम है और बेड है ये सही कर दे रही हूँ, क्योंकि सुमित क्या है जब भी रूम में बैठते हैं बेड में तो पूरा बिस्तर तितर बितर फैला देते हैं, और मुझे बिल्कुल भी जो है ना रूम बिखरा हुआ पसंद नहीं है, बेड बिखरा हुआ पसंद नहीं है, और हर चीज़ें मुझे सलीके से साफ सुथरे ढंग से रखी हुई पसंद है। तो बस मैं जब भी सुमित सारा सामान फैला के बैठते हैं तो मैं सुमित के उठने का इंतज़ार किया करती हूँ, और सुमित जैसे रूम से बाहर जाते हैं मैं सारा रूम जो है ना पूरा सेट कर देती हूँ सुमित के आने से पहले। तो बस किचन का काम खत्म हो चुका है, लेकिन अभी खाना खाया नहीं, बन के रख गया है लेकिन खाना खाया नहीं है। तो सुमित जैसे ही बाहर से आ जाएंगे फिर हम सब लोग मिलकर खाना खाएंगे। तो बस सुमित के आने से पहले मैं फटाफट फटाफट जो है ना ये पूरा रूम अच्छे से सेट कर दे रही हूँ, सारी चीज़ें सही कर दे रही हूँ। क्या है, फिर सुबह मुझे आसानी हो जाती है, सुमित जो है ना अपना काम भी करते रहते हैं ऑफिस का, तो फिर सुबह मुझे इस रूम को सेट नहीं करना पड़ता है, और सुमित इसी रूम में सोते हैं तो सुमित को सुबह डिस्टर्ब भी नहीं होता है। तो गाइस तो अभी बज चुका है रात का 11, और हम लोग खाना खा के अब आए हैं अपने छत पे वॉक करने के लिए। और आप देख सकते हो कि हमारे पूरे मोहल्ले में कितना सन्नाटा छाया है, बिल्कुल मतलब सब लोग सो गए हैं, खाली हम और शिवानी ही उल्लू की तरह जगे हुए हैं। तो फिलहाल हम लोग डेली खाना खाने के बाद आते हैं वॉक करने के लिए। तो हमारी छत पे कितना अंधेरा है क्योंकि हमने लाइट ऑन नहीं कर रखी है, तो किसी की शक्लें समझ में नहीं आ रही होगी, बस काले काले हम लोग दिख रहे हैं। और हम लोग का डेली का नियम है, हम लोग शाम को जो है रात में खाना खाने के बाद अपनी छत पे आते हैं, वॉक करते हैं 5-10 मिनट। तो फिलहाल सारा सब कुछ काला काला ही दिख रहा है, हम लोग अंधेरे में टहल रहे हैं। तो बस 5-10 मिनट बाद वॉक करते हैं, और वॉक करने के बाद फिर हम लोग जाके नीचे सो जाते हैं। फिलहाल अभी जो है ना मौसम थोड़ा थोड़ा
अब आज ठंडा कम है, गर्म है और हवा बढ़िया चल रही है, हवा खूब चल रही है। आप देख सकते हो सामने झंडा कैसे लहरा रहा है। अब शिवानी का चेहरा थोड़ा समझ में आया। दूध पिए बिना मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि भाई मैं तो हूँ गाँव से और मेरे घर में थे बहुत सारे जानवर, गाय भैंस सब कुछ थे और बचपन से ही दूध और घी, मट्ठा, दूध, दही सब कुछ मेरे घर में बहुत ज़्यादा होता था। इवन हमारे घर में आज भी दूध बिकता है ना, दूध का काम होता था, दूध बिकता था। तो हम लोग को शुरुआत से ही जो है ना, मम्मी रात में और दिन में दूध खाने को देती थी। और रात में तो खाना खाने के बाद सबका नियम बना था कि एक एक ग्लास भर के दूध सबको दिया जाता था और दूध पी के ही सोना है। और अगर बिना दूध पिए सो जाते थे ना, तो मम्मी रात में उठा के जगा के बिठा के तब दूध पिलाती थी। तो वैसे ही हम लोग की दूध पीने की पड़ गई है आदत, तो दूध पिए बिना नींद नहीं आती। तो फिलहाल दूध गर्म हो रहा है और यहाँ पे भी जो है ना, मुझे दूध पिए बिना नींद नहीं आती। अगर दूध घर में नहीं है तो मैं पैकेट वाला खरीद के ले आती हूँ। फिलहाल ऐसे तो हम लोग दूध लेते हैं दूध वाले से, हमारे घर के पास में चट्टा है, तो दूध वाले आते हैं भैया और दूध देकर जाते हैं और अच्छे से इनफ दूध लेते हैं हम लोग, ताकि चाय भी हमारे घर में बहुत ज़्यादा बनती है, 5-6 बार चाय बन जाती है। और उसके बाद मुझे इस ग्लास से 1 ग्लास दूध पीने के लिए चाहिए होता है, तो फिर जो है ठीक से अच्छे से दूध लेते हैं। तो फिलहाल अभी दूध हमारा गर्म हो रहा है, क्योंकि दूध में पूरी जम रखी है आइस। फ्रिज में टेम्परेचर तो बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों बर्फ जम जाती है। कभी कभी बर्फ जो है ना दूध में, पानी में, हर खाने में जम जाती है। तो ये वीडियो मतलब इसका हमारी जो कौर दीदी हैं उन्होंने इस चीज़ का एक व्लॉग बनाकर डाला था कि अगर आप फ्रिज में कोई सामान रखते हो, सब्जी, दूध, दही, दाल, छाछ जो भी रखते हो और उसमें बर्फ जम जाती है तो उसका क्या सोल्यूशन है। तो दीदी का वो व्लॉग एक बार मैं फिर से देखूंगी। पहले देखा था जब मैं पुणे में थी, ये व्लॉग दीदी ने काफ़ी पहले डाला था, कौर दीदी ने। तो उनके साथ भी ऐसा तो होता था, उनके फ्रिज में जो है ना दूध में बर्फ जम जाती थी, सब्जी, दाल, छाछ जो भी रखती थी सब में पूरा बर्फ बर्फ हो जाती थी। तो उन्होंने इस चीज़ का सॉल्यूशन बताया था कि ये किस तरीके से फ्रिज में सेटिंग करने से ठीक हो जाता है। तो फिलहाल अभी कौर दीदी का वो व्लॉग मैं देखूंगी फिर से और अपने फ्रिज में भी वही सेटिंग करूंगी, क्योंकि अभी मेरे फ्रिज में कुछ भी रखो ना, दूध रखो या दाल या कुछ भी रखा रहे ना, तो उसमें पूरी बर्फ बर्फ हो जाती है, बर्फ जम जाती है। इससे ना फिर क्या है ना, अब जैसे दूध भी है ना ये, तो इसमें पूरी जैसे कि ये पूरी बर्फ जम गई है, अभी धीरे धीरे गर्म हो रहा है तो पिघल रहा है। तो क्या है ना कि अब दूध का इसका टेस्ट ना पहले जैसा नहीं रह जाएगा। अभी दूध ना थोड़ा सा पानी आने लगेगा, इसमें पानी का टेस्ट आने लगेगा, ऐसे ना कि पानी आता है तो इसमें पानी का टेस्ट, ऐसे पानी ऐसा फ्लेवर आ जाएगा। तो चीज का जो है ना टेस्ट पूरा बिगड़ जाता है जब उसमें बर्फ जम जाती है। तो फिलहाल अभी मैं दीदी का ब्लॉग देखूंगी और अपनी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालूंगी। तो फिलहाल चलो फटाफट गर्म कर लेते हैं और फिर 1 गिलास दूध लेकर चलते हैं कमरे में, पीते हैं और पी के बढ़िया फिर अच्छी वाली नींद सोते हैं। सो गाइस, तो फिलहाल अभी बज चुका है रात का 12 बजने वाला है और फिलहाल अब नींद बहुत जोरों की आ रही है। ये चल रहा है। तो फिलहाल 12 बजने वाला है, तो अब मैं भी सो जाऊँगी। मोबाइल चला रही थी, बैठे बैठे मोबाइल चला जाते, कब टाइम निकल जाता है पता नहीं चलता है। तो चलिए बस अपना इवनिंग रूटीन यहाँ रात के 11:30 बजे जो है स्टॉप करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा और हमें जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं। और अगर हमें हमारे ब्लॉग के लिए कुछ नया सजेशन देना चाहते हो तो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हो। तो चलिए बस आज का ब्लॉग यहीं पे स्टॉप करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।